नाम जो आज पूरी दुनिया की मीडिया ले रही है वो है व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। आप ये जानते हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन असल में कौन है व्लादिमीर पुतिन, वो किसकी सुनते हैं और कैसे वो इतने ताकतवर बने। साल 2000 से रूस पुतिन की सत्ता में है। पिछले 22 साल में वो रूस में प्रधानमंत्री भी रहे और अब राष्ट्रपति हैं। सोवियत के सबसे बड़े नेता और तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन ऐसे नेता हैं जो इतने लंबे समय से रूस की कमान संभाल रहे हैं। पुतिन ने 2022 में एक और ऐसा काम किया जिससे अब वो 2036 तक सत्ता में रहेंगे। रूस के संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति रूस का राष्ट्रपति सिर्फ 2 टर्म के लिए रह सकता था और अब 2024 में पुतिन के दोनों टर्म खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने संविधान में ही बदलाव कर दिया और इस अमेंडमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग हुई और पुतिन जीत गए। अब वो रूस में राष्ट्रपति लगातार 4 टर्म के लिए रह सकते हैं। इस वोटिंग के बाद पुतिन पर धांधली के आरोप भी लगे थे, लेकिन उस समय में पुतिन जासूस भी रह चुके हैं। पुतिन का पॉलिटिकल करियर 90s के दशक में शुरू हुआ, जब वो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर एनाटॉमी सब्जेक्ट के टॉप असिस्टेंट थे। 1997 में पुतिन बन गए रूस की खुफिया एजेंसी FSB के चीफ। 1999 में रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने रिजाइन कर दिया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, यानी अगले चुनाव तक पुतिन को राष्ट्रपति बना दिया। पर उसके बाद आज तक पुतिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक रूस की सत्ता उनके हाथ में है। वो चुनाव जीतते भी हैं, फिर चाहे उन पर धांधली के आरोप क्यों न लगते रहे। पुतिन का ये भी कहना है कि 1991 में सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल तबाही थी और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि 1997 के बाद नेटो की सीमाएं रूस की सीमाओं तक आ पहुंची हैं। पुतिन की ये भी मांग है कि जितने भी देश 1997 के बाद नेटो में शामिल हुए हैं वो किसी तरह नेटो से अलग हो जाएं। पुतिन ने साल 2015 में एक बार कहा भी था कि 50 साल पहले उनके शहर लेनिनग्राड की गलियों में बीती जिंदगी ने उन्हें सिखाया है कि अगर किसी लड़ाई को अवॉइड ना कर सको तो पहले मुक्का तुम मारो, और ये मुक्का पुतिन पहले भी मार चुके हैं। साल 2008 में जॉर्जिया में भी पुतिन की सेना ने जॉर्जियन आर्मी को खदेड़कर 2 क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था, अबकाजिया और ओसेटिया। 2014 में भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हो चुका है, तब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। पुतिन ने शुरू से ही अपनी इमेज बिल्डिंग पर काफी ध्यान दिया, जैसे कभी फाइटर जेट पर उड़ने लगते हैं, रशियन बाइकर फेस्टिवल में बाइकर बन जाते हैं और सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम मीडिया को कंट्रोल करने का किया। बल्कि कहा यह जाता है कि रूस के नागरिक वही देखते हैं जो पुतिन चाहते हैं। रशियन मीडिया में सिर्फ उनके पक्ष की खबरें चलती हैं, इसलिए उनकी ऑपोजिशन किस लेवल की है ये पता करना बेहद मुश्किल है। फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी पुरानी पीढ़ी में देखने को मिलती है। युवा लोग पुतिन युग में ही पले बड़े हैं, तो वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं। माना जाता है कि पुतिन के पास काफी संपत्ति है, लेकिन वो अपने परिवार और पैसे को पब्लिसिटी से दूर ही रखते हैं। पुतिन की पत्नी ने 30 साल की शादी के बाद 2013 में उन्हें डाइवोर्स दे दिया और तब कहा था कि पुतिन काफी वर्कोहोलिक है। लोटस न्यूज एजेंसी की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि पुतिन की एक बेटी कैटरीना मॉस्को की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में शीर्ष पद पर है। उनकी सबसे बड़ी बेटी मारिया भी एकेडमिक फील्ड में है। पुतिन की पहली 2 प्रेसिडेंशियल टर्म में रूस ने तेल और गैस एक्सपोर्ट से अच्छा पैसा कमाया। रूसी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हुआ, पर आलोचकों का कहना है कि इसकी कीमत रूस में लोकतंत्र ने चुकाई है।